डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ हैं इन दो आइडेंटिटीज के साथ। आज का जो डिस्कशन है हमारा, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टू आइडेंटिटीज। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता है क्लास 9 के एग्जाम में, तो जरूर ही आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 208 whole square, 208 square, using identity, using identity T's। तो यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों में होती है कि भाई कैसे करें। तो मैनुअल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये खासकर क्लास 9 के बच्चों के लिए। कंपटीशन के बच्चे तो कैसे भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में ऑप्शन है ये। तो हम इस 208 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हमें ये या तो डिफरेंस या सम ऐसी टू कन्वीनियंट नंबर का मिले जिनको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर लें। तो हमने इसको तोड़ लिया 200 प्लस 8, क्योंकि 208 है तो 200 का स्क्वायर करना, 200 को मल्टीप्लाई करना आसान है। तो 200 प्लस 8। तो अब 200 प्लस 8 को मैंने क्या किया, ये जो 200 प्लस 8 है तो इसको मैंने क्या किया, ये पहला टर्म ए हो गया और ये दूसरा टर्म जो बी है वो 8 हो गया। अब इसको आप अगर सिंक्रोनाइज करें तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा एक्सपेंशन होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो फार्मूला है ऊपर। अब इस फार्मूले के हिसाब से हमें, अगर ये 200 प्लस 8 होल स्क्वायर है तो इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे 200 प्लस 8 होल स्क्वायर और फर्दर 200 स्क्वायर हो जाएगा। ये ए की जगह पर 200 आपने रख दिया, बी की जगह पर आपने 8 रख दिया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। 8 स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ए, ए मीन्स 200 और बी मीन्स 8। तो आपने सिंपली फार्मूला लिखा, आइडेंटिटी लिखी और आइडेंटिटी लिखने के बाद में क्या किया आपने, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये 200 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4 और 4 जीरो बढ़ा दिया। 8 8 जा 64 होता है एंड 2 8 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये 3200 हो जाएगा। तो आई होप यू कैन ऐड दिस। तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये आपका आ जाएगा 4300, 43,264। जो बच्चे लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, वो अपना इस तरीके से एडिशन करें, नहीं तो गलती हो जाएगी। आप 64 लिखें और 3200 लिखें, फिर आप इसको ऐड करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। गलती के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि वेरी ऑफन वी कमिट एरर इन एडिंग दिस। इसी तरीके से हमारे पास में जो दूसरी आइडेंटिटी है, ये देखिए, इस दूसरी आइडेंटिटी में ए माइनस बी होल स्क्वायर है। तो अगर हम इस पर क्वेश्चन बेस्ड लें तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 99 होल स्क्वायर। अब ये 99 स्क्वायर को है, इसको भी ब्रेक करेंगे। तो अब 99 क्या करेंगे हम लोग, ये 100 माइनस 1 99 होता है, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपकी जो आइडेंटिटी है, तो ए माइनस बी, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी होल स्क्वायर, डिफरेंस वाली आइडेंटिटी ले लें। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया और माइनस का 2ab हो गया। अब तो 100 स्क्वायर हो गया प्लस 1 स्क्वायर आपने कर दिया माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। स्टूडेंट्स रिमेंबर,
आप लोग क्या करते हो, 100 का स्क्वायर कर देते हो और 1 का स्क्वायर भी कर देते हो, लेकिन वेरी ऑफन जो क्लास 9 के बच्चे हैं वो ये पार्ट छोड़ देते हैं। तो रिमेम्बर ये भी होना चाहिए, ये 200 आप, तो ये हमारा आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए एक 10,000 से 200 माइनस कर दिया तो 9,800 हो गया। अब 9,800 में 1 जोड़ दिया तो 9,800 एक आपका डिफरेंस हो गया इसका। तो ये इस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो। कुछ थोड़े और अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लें तो देखिए इसी में क्या करेंगे, आइडेंटिटी सेम है, आइडेंटिटी यहाँ पर सेम है। तो अगर हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर देखिए इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड, अगर मैंने आपसे लिख दिया कि इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, और ए बी इज इक्वल टू मान लिया मैंने लिख दिया आपसे 2, और आपसे मैंने कहा कि भाई मुझे वैल्यू बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए, या मैंने आपसे कह दिया कि भाई इसमें हमें ए पावर 4 और बी पावर 4 की वैल्यू बता दीजिए। तो अब इसको करने के लिए क्या है, आइडेंटिटी तो हमें सेम यूज करनी है। तो देखिए हमारी आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर जब आपने लिखा तो आइडेंटिटी इस तरीके से बन गई। तो अब इसमें 3 पोर्शन है, एक तो ये है और ये प्रोडक्ट का टर्म है और ये डिफरेंस का टर्म है। तो अब आपकी अपनी जो गिवन थिंग्स है उनमें देखो क्या क्या हमारे पास में गिवन है। तो ये हमें a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 3 दी हुई है, तो मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये वैल्यू हमें पता करनी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, और 2ab हमें ए बी की वैल्यू यहाँ पे 2 दी हुई है। तो फर्दर हमने जो नॉर्मल मैथ्स है उसके हिसाब से मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, तो 3 3 जा कितना हो गया आपका 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4 हो गया। अब ये 4 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 हो गया। अब यहाँ पर आपको कन्वीनियंस के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है कि वेरिएबल हम लेफ्ट साइड में प्रेफर करते हैं राइट लिखना, तो ये 13 हो जाएगा। अब इसी फर्दर इस वैल्यू को फर्दर वी कैन यूज टू फाइंड द ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा आपने ये, और इसकी आइडेंटिटी आपने यूज कर दी ये, और तो ये 13 स्क्वायर हो गया। ये दोनों को यूज कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखिए ए स्क्वायर पहले टर्म का स्क्वायर हुआ प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर हो गया यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। अब हमें ए एक्सपोनेंट की बात करें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और बी पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 2 जा 4। अब यहाँ पर जो होगा ये 2 ए बी स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मिला करके, तो ये 169 हो गया। ये वैल्यू आपको पता करनी है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पर आप ए बी की वैल्यू आपको पहले ही पता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 169 रहेगा। बहुत ही सिंपल है, पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे ये सब। तो ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 169 हो गया। तो ए पावर 4 प्लस बी रेज टू पावर 4 इज 169 माइनस 8, तो आपका फाइनली आंसर हो गया 161। अब यही फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा, अगर ए पावर 8 बी प्लस बी पावर 8 निकालनी हो, ए पावर 16 प्लस बी पावर 16 निकालनी हो, ए पावर 32 बी पावर 32 निकालनी हो, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो ये है
कि जो a और b है इसकी जगह हम x और +1/x से रिप्लेस कर दें। तो देखिए x +1/x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, +1/x² हो जाएगा, +2, 2 इंटू ए भी होता है। प्रैक्टिकली जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फार्मूले बन के आएंगे, पहले भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो वो x+1/x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x² +1/x² +2। और अगर ये डिफरेंस का है, अगर आपके पास में ये डिफरेंस का है, तो डिफरेंस में x-1/x होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ये x² +1/x² -2 हो जाएगा। आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो, आपका क्वेश्चन है, अगर आपके पास में x-1/x की वैल्यू गिवन है, मान लिया 3 दी हुई है, और आपको वैल्यू पता करनी है, फाइंड x⁻² +1/x⁻²। इस तरीके से वैल्यू पता करनी है, तो हमें यही आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। क्या करेंगे, x-1/x होल स्क्वायर किया। अब ये हो गया आपका x² +1/x² -2। ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 3, तो x² हो गया +1/x² हो गया -2 हो गया आपके लिए। बड़े सिंपल सवाल है। तो ये 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू x² +1/x², और ये वाला जो 2 है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो गई 11, x² +1/x²। फर्दर जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी को देखते हुए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि भाई जैसे स्क्वायर आपने निकाला वैसे ही आपसे इसका ये पहला पार्ट था, और दूसरा पार्ट हम आपसे पूछ दें कि आप x⁻4 +1/x⁻4 निकालो, तो सेम प्रोसीजर आप अडॉप्ट करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में अडॉप्ट। क्या करेंगे हम, ये जो आपने वैल्यू x² +1/x² निकाली है, इसका आपने 11² कर दिया, तो आपने 11 लिया तो इसका होल स्क्वायर कर दिया भाई, तो ये 11² हो गया। तो x पावर ये स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा, +1/x² आ जाएगा, होल स्क्वायर हो गया, ये +2 हो गया, 11 11 या 121 हो जाएगा। तो x⁻4 है, ये 1/x4 1 +2, कुछ डिस्टर्बेंस है, प्लीज बियर विद हियर, दिस इज +2 हो जाएगा। तो x⁻4 +1/x⁻4 इज इक्वल टू 121 -2। 121 21 से 2 माइनस कर दिया, 19 हो गया, तो 119। तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन अगले डिस्कशन में हम लेंगे, और ये पूरी सीरीज चलेगी बच्चों।